Hello friends, hello students, class 6 ICSE students. How are you? Today we are going to start a new chapter from civics subject. This is chapter 10, rural local self-government. So what is a government? We will study this about it in this chapter. What is a government? What is a community? So all these concepts we are going to study. So let's begin. Atharv lived in Delhi with his parents. He used to visit his grandparents in the village during the summer vacation. So there एक अथर्व नाम का लड़का दिल्ली में रहता है एंड वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और कभी कभी वो छुट्टियों में गर्मी की छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास विजिट करने जाया करता था. दिस टाइम व्हेन ही वेंट हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट ही वाज नाउ द विलेज सरपंच. इस बार जब वो छुट्टियों में गया तो उसके दादाजी ने कहा कि वो गाँव के सरपंच हैं. तो उसे समझ नहीं आई. ही डिड नॉट नो व्हाट दैट मेंट. सो हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड हिम इन डिटेल अबाउट रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो फिर उसके दादाजी ने उसे समझाया कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है. अर्लियर ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स और ऑन ट्रीज़. पहले के ज़माने में जब इंसान केव्स में रहते थे या फिर ट्रीज़ में रहते थे तो वो अकेले रहते थे. ग्रेजुअली दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स. फिर धीरे धीरे जैसे समय पार हुआ फिर वो लोग एक ग्रुप में रहने लगे. मतलब पहले अकेले अकेले रहते थे, कोई किसी को जानता नहीं था. फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा एक साथ रहते हैं तो वो लोग अपने ग्रुप्स यानी कम्युनिटी बनाने लगे. अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी. सो ये डेफिनेशन होती है कम्युनिटी की कि अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी. जब भी कोई मिल के ग्रुप में रहते हैं एक प्लेस पे तो उस चीज़ को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं. सो फैमिली इज़ द अर्लियर कम्युनिटी अ ह्यूमन लिव्स इन. कोई भी इंसान सबसे पहला ग्रुप उसका क्या होगा, उसकी फैमिली होगी. योर नेबरहुड एंड योर स्कूल आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी. आप अपने नेबरहुड में अपने आस पड़ोस में रहते हो एंड अपने स्कूल जाते हो, स्कूल में एक अच्छा ग्रुप है तो ये एग्जाम्पल्स हुए कम्युनिटी के. फर्दर ऑन विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर्म वाइडर कम्युनिटीज़. अब अगर विलेज की बात करें, टाउन्स की बात करें, सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी. दिस फर्दर मेकअप अ स्टेट. अगर हम ये सारे विलेज को, टाउन को, सिटीज़ को एक साथ ज्वाइन कर दें तो फिर वो क्या बन जाएंगे, वो एक स्टेट बन जाएंगे. अगेन स्टेट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सो मेनी पीपल सो इट इज़ ऑल्सो अ बिग कम्युनिटी एंड मेनी स्टेट्स टुगेदर मेकअप अ कंट्री. और अगर इन्हीं स्टेट्स को अगर हम फिर से ज्वाइन कर दें तो वो सारे स्टेट्स मिलके क्या कहलाएंगे, वो एक कंट्री बन जाती है विच इज़ अगेन अ बिग कम्युनिटी. People in these communities need clean drinking water, electricity, well constructed and maintained roads and proper medical attention. तो जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें अपनी लाइफ लीड करने के लिए क्या क्या चाहिए. हमें साफ़ पानी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, हमें रोड्स चाहिए प्रॉपर एंड मेडिकल अटेंशन भी चाहिए. तो ये सब सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करवाते हैं. द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू द पीपल. तो हम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में रहते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएँ, हमें सुविधाएं सारी मिल पाएँ. तो उसके लिए हम एक सिस्टम में, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं ताकि हमें किसी बात की दिक्कत ना हो. सो द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू द पीपल. फिर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट. सो अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रन द कंट्री. तो गवर्नमेंट को हम ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं जो देश चलाते हैं. द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड डिसीजंस फॉर द कंट्री. गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लॉज बनाएंगे एंड डिसीजंस भी बनाएंगे, डिसाइड करेंगे कि कंट्री को कैसे चलाना है. गवर्नमेंट ऑल्सो रेफर्स टू द फॉर्म और सिस्टम बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्नड. गवर्नमेंट उस सिस्टम को कहते हैं या फिर उस फॉर्म को कहते हैं जिसके द्वारा हमारी देश चलती है या गवर्नड होती है. फॉर इंस्टेंस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. अब इंडिया कैसी कंट्री है, इसमें कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी. इंडिया इज़ डेमोक्रेसी. दिस मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. मीनवाइल द यूनाइटेड किंगडम हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब हमारी इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब कि हम लोग जो आम जनता है, जो जनरल पब्लिक है, वो ही हमारी सरकार को चुनती है. वही डिसाइड करती है कि हमारी सरकार कैसी रहेगी और हमारी गवर्नमेंट कैसी रहेगी. लेकिन अगर हम लोग यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, सपोज़ करो वहाँ कोई राजा है या रानी है एज द हेड ऑफ़ द कंट्री, तो वो उनके पास पावर्स तो बहुत है, लेकिन पावर्स बहुत होने के साथ साथ वो एक लिमिटेड पावर भी फिर भी लिमिटेड है.
क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग अपने पावर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हेड हैं तो वो कुछ भी अपना मिसयूज़ भी कर सकते हैं पावर, ऐसा कुछ नहीं है। वो पावरफुल हैं, वो किंग हैं, हेड हैं, बट वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते, मिसगाइड किसी को नहीं कर सकते। वो अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट अपना मोनार्की सिस्टम चलाते हैं। तो आई होप द गवर्नमेंट आपको समझ में आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। सिंस इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इंडिया इज़ सच ए वास्ट कंट्री, इसमें कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी नंबर में पॉपुलेशन है। तो एक पॉसिबल नहीं होता एक सिंगल गवर्नमेंट को इतने बड़े देश को चलाना। तो क्या होता है, तो इस गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। तो हम अगर एक ही जन इतने वास्ट कंट्री को संभाले, उससे अच्छा डिवाइड कर दो, या फिर एक चेन बना दो, गवर्नमेंट के नीचे एक छोटा लेवल, फिर उसके नीचे छोटा लेवल, वो चेन बनी हुई है। तो उस तरह से हमारी कंट्री की गवर्नेंस होगी। तो वो 3 सिस्टम क्या हैं? सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। नीड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नीड है क्यों? In a local self-government, the people of the community are involved in the administrative affairs of that area. अब कोई लोकल एरिया है, वहाँ के जो जनता है, वहाँ की जो पब्लिक है, वो तो बेहतर जानते हैं ना कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे क्या डिमांड है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। So people of an area know the problems of that area better. This is why they help solve problems related to agriculture, irrigation, water supply, education, medical facilities, electricity, roads, sanitation, etc. तो ये सब सारी issues अगर कोई arise होती है, तो अगर कोई local self government है तो वो better उस problem को sort out कर सकते हैं। That's why we need a local self government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मेक अ गवर्नेंस ईजी एंड मोर एफिशिएंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट्स के द्वारा सॉल्यूशंस इजीली प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं, लेस टाइम पे कर सकते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा एक जन के ऊपर। तो हम लोग सब मिलके लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, किससे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इरीगेशन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है, या फिर कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो उनको सॉर्ट आउट करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो ये सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिलके करते हैं। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ एट 2 लेवल्स, अर्बन एंड रूरल। अब अर्बन एरिया भी होता है लोकल एरियाज़ में, रूरल एरिया भी होता है, तो दोनों की अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन रूरल एरियाज इज़ कॉल्ड पंचायती राज। अगर कोई रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो उसे हम पंचायती राज कहते हैं। एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन अर्बन एरियाज इज़ कॉल्ड म्यूनसिपैलिटी। और वही अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसी शहर में, किसी बड़े टाउन में है, अर्बन एरियाज़ में है, तो उसे हम म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बट वी आर स्टडिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जैसे मैंने बताया यहाँ पे रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में होती है। रूरल एरियाज़ में पंचायती सिस्टम कहते हैं एंड अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डिटेल्स। तो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इज़ पंचायती राज। जो रूरल एरियाज़ में जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है उसे पंचायती राज कहते हैं। इट कैटर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एट द ग्रास रूट लेवल। वो किन बातों का ध्यान रखती है? एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रास रूट लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे। द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी बिलीव दैट द कंट्री कैन ओनली बी एम्पावर्ड बाय एम्पावरिंग इट्स विलेजेस। तो जो हमारे महात्मा गांधी जो हमारे देश के फादर कहलाते हैं, वो क्या उनका मानना था कि वो हमारे देश को कैसे एम्पावर किया जा सकता है? बाय एम्पावरिंग इट्स विलेजेस। अगर कोई देश को, कोई नेशन को एम्पावर करना है, एम्पावरमेंट देनी है, तो हम लोग अगर छोटे छोटे गाँव को एम्पावर पहले करते हैं तो कंट्री ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड हो जाती है, उनका ये कहना था। द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज डज एग्जैक्टली दैट। अब ये जो
पंचायती राज की जो 3 टायर सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो सेम वही करती है कि पहले हम विलेजेस को एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली कर लें तो हमारी कंट्री अच्छे से एम्पावर हो जाएगी. इट एड्रेसेस प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द विलेज एंड फाइंड्स इफेक्टिव सॉल्यूशंस. जो पंचायती राज सिस्टम है वो किसको एड्रेस करती है, मतलब किसकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डीपली देखती है, विलेज के लेवल तक जाती है एंड फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस. और सिर्फ देखती ही नहीं है, उनके सॉल्यूशंस भी निकालती है विलेज लेवल तक के. ऐसा नहीं है कि विलेजेस को इग्नोर करते हुए चलना है, ऐसा नहीं है. पंचायती राज सिस्टम अगर कोई कंट्री में है, हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसका मतलब हम छोटे छोटे गाँव तक पहुँच करके वहाँ का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा विलेज में हो रही है. दिस इज़ मेड पॉसिबल बाई पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज. अब ये पॉसिबल भी कैसे हो पाता है, क्योंकि विलेज के जो मेंबर्स हैं, विलेज के जो पीपल हैं, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पंचायती राज सिस्टम फॉर्म करने में. द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वर्क्स एट 3 लेवल्स. 3 लेवल पे काम होता है ये पंचायती राज सिस्टम. व्हाट आर दे? एट द विलेज लेवल, एट द ब्लॉक लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो विलेज लेवल, पंचायत इज़ द गवर्निंग बॉडी एट द विलेज लेवल. विलेज लेवल पे जो पंचायत राज सिस्टम है उसको हम पंचायत कहते हैं. ब्लॉक लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम है, जैसे ब्लॉक, उसको कहते हैं ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति इज़ द गवर्निंग बॉडी एट द ब्लॉक लेवल. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम ज़िला परिषद कहते हैं. ज़िला परिषद इज़ द गवर्निंग बॉडी एट द ज़िला, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. यहाँ पे एक डिड यू नो में देख लेना. द वर्ड पंचायत मीन्स एन असेंबली ऑफ 5 पंच. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 विलेज एल्डर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द विलेज. पंच मतलब होता है 5, तो पंचायत मतलब 5 मेंबर्स होते हैं उस पंचायत में, और एल्डर जो मेच्योर्ड होते हैं वो मिल करके पंचायत फॉर्म करते हैं. अगेन ये एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी का आपका फ्लो चार्ट गिवन है. देखिए, रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी में आपका 2 पार्ट आ गया, रूरल एंड अर्बन. रूरल में पंचायत, देन ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद. पंचायत में अगेन वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत, जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं. एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अर्बन टाउन्स एंड सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, विच वुड बी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट. So let's read the village at the village level. You read above that the panchayat is the local self-governing body at the village level. It is the best example of democracy at the grassroots level. It is responsible for the smooth functioning of the villages. Village में कोई functioning होती है तो उसके लिए ये पंचायत रिस्पॉन्सिबल है. इट टेक्स केयर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी दिनचर्या, कोई भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, कोई भी इशू है, उसको पंचायत संभालती है. द विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ द पंचायत. कोई भी विलेज डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, कोई बात हो, कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, तो वो किसके परव्यू में आएगा? पंचायत के परव्यू में. पर पंचायत उस मैटर को सॉल्व करेगी या देखेगी. इट लुक्स आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किन मैटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है? It looks after education, healthcare, water, electricity, sanitation, employment and many more. At the village level, the panchayat further consists of 3 main bodies. पंचायत फिर और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड अगेन, विच आर what are they? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत. तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा लिटरली मीन्स अ विलेज असेंबली. सम फीचर्स ऑफ अ ग्राम सभा आर. तो विलेज असेंबली को हम लोग कहते हैं ग्राम सभा. It is formed in villages with a population of 500 or more. इसके फीचर्स ये हैं कि ये कैसे फॉर्म होती है ग्राम सभा. जिन विलेज में पॉपुलेशन 500 या उससे ज़्यादा है वहाँ पर ही आराम से ग्राम सभा फॉर्म हो सकती है. लेकिन अगर पॉपुलेशन कम हो तो क्या होगा? इफ़ द पॉपुलेशन इज़ लेसर देन मोर देन 1 विलेज कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ ग्राम सभा. अगर कोई विलेज में पॉपुलेशन ही कम है, 500 भी नहीं है, तो फिर उस केस में 2 या 2 से अधिक 3 विलेज को कंबाइन किया जाता है ताकि उसकी पॉपुलेशन 500 से प्लस हो जाए, एंड देन वहाँ पे ग्राम सभा बनती है. द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इंक्लूड ऑल मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 18. इनके मेंबर्स कौन कौन होंगे? वो सारे लोग, वो सारे मैन एंड वुमेन जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, वो सारे मेंबर्स बन सकते हैं. द मेंबर्स मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो साल में 2 बार अपनी मीटिंग रखते हैं. दे डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इशूज़ रिलेटेड टू द विलेज. वो क्यों मीटिंग रखते हैं? उनको डिस्कस करना होता है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो विलेज से रिलेटेड हो, उनको डिस्कस करने के लिए वो साल में 2 बार
अपनी मीटिंग रखते हैं। द ग्राम सभा इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा एक और उनकी क्या ड्यूटी होती है उनके मेंबर्स की कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के लिए। नाउ वी मूव ऑन टू ग्राम पंचायत। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्राम पंचायत? द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ 5 years। इसके जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो 5 years के लिए बनते हैं। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। मतलब जितनी भी सीटें हैं उसकी 1/3 आप ले लो। 1/3 करना जानते हो ना, किसी भी टोटल नंबर का 1/3। तो जितने भी वो नंबर आए वो रिजर्व हो गई वुमेन के लिए, मतलब वुमेन को भी उतनी सीट्स मिलेंगी। एंड और कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए एंड कुछ सीटें रिज़र्व होती है शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब क्या होती है? शेड्यूल कास्ट मतलब ऐसी कास्ट जो थोड़ी वीकर सेक्शन में आती हैं बट उनको प्रमोट करने के लिए उनकी सीट्स को रिज़र्व कर दिया गया है। वैसे शेड्यूल ट्राइब है, ऐसी ट्राइब ऐसी जाति जिनके जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनको प्रमोशन देने के लिए, अब वे तो वीक हैं तो उनको प्रमोट कौन करेगा? सरकार करेगी। तो उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दिया गया है कि वहाँ वे भी मेंबर्स बन सकते हैं ग्राम पंचायत के। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है सीट्स की, मतलब कंपोजिशन होती है ग्राम पंचायत की। ऑफिशियल्स, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ द प्रधान और द सरपंच। अब ये जो ग्राम पंचायत के हेड हैं उनको क्या कहा जाता है? वो कौन कहलाते हैं? उनको कहते हैं प्रधान या फिर सरपंच। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ सरपंच इंक्लूड the duties of a sarpanch include presiding over the meetings of the gram panchayat and overseeing the development work in the village। अब ये जो सरपंच की जो क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि वो मीटिंग प्रिसाइड करेंगे ग्राम पंचायत में और देखेंगे कि सारा काम, सारा डेवलपमेंट वर्क विलेजेस में ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपना नज़र बनाए रखते हैं। दी अदर मेंबर्स आर कॉल्ड पंच, जो अदर मेंबर्स हैं वो पंच कहलाते हैं। अ डेप्यूटी सरपंच असिस्ट द सरपंच। एक डेप्यूटी सरपंच होता है वो असिस्ट करते हैं सरपंच को। अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ये जो एक सेक्रेटरी भी होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको, तो वो सेक्रेटरी वो भी एक ऑफिसर होते हैं, इज़ एन ऑफिशियल ऑफ द ग्राम पंचायत। वो उनका क्या रोल होता है? ही और शी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। वो बजट प्रिपेयर करते हैं और रजिस्टर करते हैं, मतलब रजिस्टर में सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ने क्या क्या वर्क कंप्लीट कर दिया, क्या बाकी है, क्या पेंडिंग है, वो सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। कौन? वो सेक्रेटरी जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। तो इस तरह से वो बजट भी मेंटेन करते हैं। एंड एक और रोल है, ही ऑल्सो एडवाइजेज द विलेजेस ऑन वेरियस इशूज़ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कौन उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा, कौन चलाएगा बढ़िया से, कैसे उसको डेवलपमेंट होगा, ये सारे कुछ के बारे में एडवाइस भी करता है वो सेक्रेटरी। किसको? विलेजर्स को। एंड फंक्शंस हम देख लेते हैं। द ग्राम पंचायत इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ टास्क इन द विलेज। ग्राम पंचायत की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है विलेज में। सम ऑफ देयर फंक्शंस आर कंपल्सरी वाइल सम आर ऑप्शनल। तो सारे फंक्शंस ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है, कुछ कंपल्सरी हैं कुछ ऑप्शनल हैं। देयर कंपल्सरी फंक्शंस इंक्लूड, उनके कंपल्सरी फंक्शंस में क्या क्या हैं? मेकिंग बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स अवेलेबल टू द फार्मर्स, कि फार्मर्स को बेटर सीड्स मिले, बेटर फर्टिलाइजर्स मिले ताकि वो अपना खेती का काम अच्छे से कर सकें। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, उनको प्राइमरी एजुकेशन मिले। मेकिंग अवेलेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मेंटेनिंग वेल्स, टैंक्स एंड पम्प्स, ये सारी सुविधाएं उनको मिलें। इंश्योरिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स एंड रनिंग हेल्थ सेंटर्स। तो ग्राम पंचायत की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी विलेजर्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिलती रहे। कैसे मिलेगी? बाय ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सेट होता है, उनके द्वारा उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रॉपरली प्रोवाइडेड होती रहे। एंड हेल्थ सेंटर जगह जगह पर हो तो उनको दवाई की और किसी भी मेडिसिन फैसिलिटीज़ की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखती है ग्राम पंचायत। कीपिंग द विलेज क्लीन, विलेज को कैसे क्लीन रखना है वो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम कोई प्रॉपर है ही नहीं, कहीं पानी जमा हो जा रहा है, वहाँ पे जर्म्स फैल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत को इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मेंटेनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स,
कि रोड्स प्रॉपर वेल कंस्ट्रक्टेड हो, कहीं टूटी फूटी ना हो, और स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपरली सब जगह लगी हो. तो these are the compulsory functions. Again, 7th number, collecting taxes, tolls and fees. तो टैक्स कलेक्ट करना, टॉल्स एंड फीस को कलेक्ट करना. These are the compulsory functions of ग्राम पंचायत. मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिजेस. और रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं किसका, कितने बर्थ हुई, कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने की डेथ हो गई, मैरिज कितनों की हुई, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होती है. एंड दिस आर द कंपल्सरी फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत. कुछ ऑप्शनल फंक्शंस भी हैं. द ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत इंक्लूड अटेंडिंग टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द विलेज ऑफिशियल्स. अब कोई विलेज ऑफिशियल्स है, वो बार बार कंप्लेन कोई लिखा रहे हैं, तो उनको अटेंड करना. किस तरह के ऑफिशियल्स, लाइक द पटवारी, लेखपाल एंड पुलिस कांस्टेबल, तो इनके कंप्लेंट्स को अटेंड करना. दिस आर द ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत. मेंटेनिंग लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स, कोई लाइब्रेरी या रीडिंग रूम को मेंटेन करके रखना. एड्रेसिंग माइनर इरीगेशन प्रॉब्लम्स, कोई माइनर छोटी सी इरीगेशन प्रॉब्लम्स है, या प्लांटिंग ट्रीज़. ऑर्गेनाइजिंग विलेज मार्केट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड अदर कल्चरल एंड एजुकेशनल इवेंट्स, इनको ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर पीपल्स एंटरटेनमेंट सच एज बिल्डिंग सिनेमा हॉल्स एंड थिएटर्स, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको देख रेख करना. ये सारे ऑप्शनल फंक्शंस में आते हैं किनके, ग्राम पंचायत के. नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम. तो ग्राम पंचायत की इनकम कहाँ से होती है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत? फर्स्ट इज़ टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स एंड फेयर्स. कहीं पे घर है, घर का टैक्स लेना, शॉप्स का टैक्स लेना. फेयर्स मतलब मेला वगैरह कहीं लग गया तो वहाँ पे भी टैक्स मिलता है सरकार को. सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सेल अगर हो जाए, उसकी सेल कर दे, तो वहाँ से भी इनकम हो जाती है पंचायत की. रजिस्ट्रेशन फीस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, किसी की कोई कैटल है, कोई पब्लिक कैटल है, उसकी परचेज़ हो रही है, सेल हो रही है, तो वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आती है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनकम. फीस फ्रॉम पीपल हु अप्लाई टू द न्याय पंचायत टू गेट जस्टिस, उन लोगों के जो अप्लाई करते हैं कि न्याय पंचायत में जस्टिस, न्याय पाने के लिए वो लोग अपना नाम लिखवाते हैं, तो वहाँ से जो फीस आती है, दैट इज़ ऑल्सो एन गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ग्राम पंचायत. नेक्स्ट इज़ ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड जिला परिषद. अब स्टेट गवर्नमेंट ऊंचे लेवल के हो गए, जिला परिषद उनसे ऊंचे लेवल के हैं, तो वहाँ से भी जो ग्रांट्स मिलता है, मतलब कोई इनकम मिलती है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनकम फॉर द ग्राम पंचायत. सो दीज आर द इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत. सो वी रेड अबाउट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत एंड फीचर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एंड फंक्शंस एंड द सोर्सेज ऑफ इनकम. सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. अगर कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए कि कहाँ पर दिक्कत है, फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राम पंचायत. वी नेक्स्ट मूव ऑन टू न्याय पंचायत. पंचायत इज़ अ लोकल कोड. सम फीचर्स ऑफ द न्याय पंचायत है. तो न्याय पंचायत को लोकल कोर्ट भी कहते हैं. कोर्ट होती है जहाँ पे मान लो दो पार्टीज़ हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई, उनके बीच कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो लोग झगड़ रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगी, कौन सॉल्व करेगा? तो वो कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है. तो ये जो न्याय पंचायत है ना, ये लोकल कोर्ट है. मतलब लोकल एरिया में जो एक कोर्ट होती है, कोर्ट बहुत जगह होती है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट में भी मिलती है, पूरी कंट्री की भी एक कोर्ट होती है, स्टेट्स की भी अलग कोर्ट होती है. तो लोकल एरिया में जो कोर्ट होती है उसको हम न्याय पंचायत कहते हैं. सो इट इज़ अ लोकल कोर्ट. और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? द मेंबर्स ऑफ द न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत. अब ये जो न्याय पंचायत कोर्ट के जो मेंबर्स हैं, ये इनको कौन बनाएगा, कौन इलेक्ट करेगा? तो दे आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत. ऑल्सो समवन हु इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एट द सेम टाइम. अगर कोई जन मेंबर हैं ग्राम पंचायत के, एक समय पे, एक टाइम पे ग्राम पंचायत के वो मेंबर हैं, तो उसी समय पे, उसी टाइम पे वो न्याय पंचायत के मेंबर नहीं बन सकते. यू कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एट द सेम टाइम. ये सेकंड फीचर हो गया. थर्ड है, वन न्याय पंचायत सेटल्स डिस्प्यूट्स फॉर अ नंबर ऑफ विलेजेस. अब एक न्याय पंचायत है, वो एक बार में बहुत सारे विलेजेस का डिस्प्यूट सेटल करती है. सेटल्स डिस्प्यूट फॉर अ नंबर ऑफ विलेजेस. इट इंश्योर्स चीप एंड स्पीडी जस्टिस टू द विलेजर्स. और इनकी वो क्या करते हैं, वो बहुत स्पीड में जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं विलेजर्स को, और बहुत चीप कॉस्ट में. ऐसा नहीं खूब चार्ज कर लिया, फीस खूब ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं है. वो ऐसा कहते हैं कि चीपली आपका न्याय हो जाएगा एंड स्पीड टाइम में हो जाएगा. देर आर नंबर ऑफ फंक्शंस दैट द न्याय पंचायत हैज़ टू परफॉर्म. उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं न्याय पंचायत के, जैसे कि द न्याय पंचायत हियर्स पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. वो सुनवाई करते हैं, सुनते हैं. कोई क्रिमिनल केस हो गया, कोई पिटी सिविल एंड
कोई केस हो गया, उनको सुनते हैं. इट कैन ओनली इम्पोज फाइन, इट डजेंट हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज जेल सेंटेंसेस. लेकिन वो सिर्फ फ़ाइन लगा सकते हैं. अगर कोई क्राइम हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो वो ऐसा नहीं है कि जेल भेज देंगे, ये उनकी पावर नहीं है. इट कैन ओनली इम्पोज फाइन्स, वो सिर्फ फ़ाइन लगा सकते हैं जिनको भी जितना भी उनको एक रीजनेबल रेट पे लगाना है. एंड दे डजेंट हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज जेल सेंटेंसेस. इट इंश्योर्स स्विफ्ट एंड सिंपल डिस्पोजल ऑफ द डिस्प्यूट्स एट अ वेरी लो कॉस्ट टू द पार्टीज इन्वॉल्व. कोई पार्टी इन्वॉल्व है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करना है, तो वो सिंपल और स्विफ्ट तरीक़ा से डिस्पोज कर देंगे, मतलब सॉल्व कर देंगे डिस्प्यूट को, बहुत सस्ता में कर देंगे, रीजनेबल रेट लेंगे. इफ़ डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ द न्याय पंचायत, द पीपल कैन अप्रोच द हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस. अगर उनके डिसीजन से, मतलब न्याय पंचायत की जो डिसीजन हुई है, उस डिसीजन से अगर वो पार्टीज़ सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या उनको वहीं रहना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है. वो हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ न्याय पंचायत. सो वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द ब्लॉक लेवल. व्हाट इज़ अ ब्लॉक लेवल? अ नंबर ऑफ विलेजेस कम टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक. अब ब्लॉक क्या होती है? जैसे बहुत सारी विलेज को अगर हम एक साथ देखें, एक साथ ज्वाइन करके देखें, मिलाएं, उनके पब्लिक को मिलाएं, तो दैट टुगेदर इज़ नोन एज अ ब्लॉक. और उनके गवर्निंग बॉडीज़ को ब्लॉक समिति कहते हैं. द ब्लॉक समिति वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट काम करती है? द ब्लॉक समिति. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर: इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद. ये एक लिंक बनाती है ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, मतलब एक चेन बनती है. तो एवरीवन इज़ कनेक्टेड. कौन कौन कनेक्टेड है? जिला परिषद, न्याय पंचायत एंड द ग्राम पंचायत. ऑल दिस थ्री आर द कनेक्शन. So the block samiti, gram panchayat and zilla parishad together work together to solve any problem, big or small problems. The members of the block samiti are elected for a term of 5 years. ये 5 साल के लिए इनके मेंबर्स की इलेक्शन होती है, मतलब इलेक्ट होते हैं. देर आर रिजर्वेशंस फॉर वुमेन, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट. अब ये जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, उनके लिए सीट रिजर्व रहती है. वुमेन के लिए सीट रिजर्व रहती है ब्लॉक लेवल पे. द चेयरपर्सन और द ब्लॉक प्रमुख को चेयरपर्सन भी कहते हैं. ओवरसीज द डेली वर्किंग ऑफ द ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति के जो डेली के जो वर्क्स हैं, उनको कौन देखता है? द चेयरपर्सन. एंड द वाइस चेयरपर्सन लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ द समिति इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन. अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है कोई डे, तो उनकी जगह पे कौन देखता है? द वाइस चेयरपर्सन. द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको शॉर्ट में कहते हैं BDO. उनकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ब्लॉक. अब कोई प्लान बन गया, उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा. सिर्फ प्लान बनाने से तो नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? BDO, ताकि पूरा होल ब्लॉक का डेवलपमेंट हो सके. एंड व्हाट आर द फंक्शंस? ब्लॉक समिति के फंक्शंस क्या क्या हैं? इट इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक. पूरे ब्लॉक को डेवलप करवाना है, तो उसके लिए कुछ फंक्शन है ब्लॉक समिति के. दे आर टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पंचायत्स इन द ब्लॉक. अब ब्लॉक में तो बहुत पंचायत है ना, क्योंकि ब्लॉक तो विलेज से मिलके बना है. अब विलेज में पंचायत है, तो उनको सुपरवाइज कौन करेगा? ब्लॉक समिति. दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पंचायत्स इन द ब्लॉक. दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड सॉल्विंग इरीगेशन इशूज़. इरीगेशन को लेकर कोई इशू है, कोई गुड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करवाना है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाना है फार्मर्स को, ये सब कौन देखता है? ये सब ब्लॉक समिति देखती है. कीप द विलेजर्स अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस. विलेजर्स को अपडेटेड रखना है, वेल इन्फॉर्म्ड रखना है, मतलब लेटेस्ट हस्बेंड्री है, लेटेस्ट एनिमल हस्बेंड्री, उनकी प्रैक्टिस कैसे करवानी है, तो वो सारी चीज़ें ब्लॉक समिति का डिपार्टमेंट है. सेटिंग अप कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. अगर विलेज में कोई कॉटेज इंडस्ट्री सेटल करवानी है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगवानी है, जैसे घरों में होती है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, वो अगर सेट करवानी है, तो वो सब ब्लॉक समिति करवाती है. सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द विलेजर्स. कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना है, बिल्डअप करना है, तो वो भी ब्लॉक समिति करवा देती है. फॉर दिस पर्पज़ एक्सपर्ट्स नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड. तो इन सारी, ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए. कॉटेज इंडस्ट्री अलग डिपार्टमेंट है, या एनिमल हस्बेंड्री अलग डिपार्टमेंट है. तो इन सारे के लिए, इन सभी कामों के लिए एक्सपर्ट ये लोग अपॉइंट कर देते हैं कि वो एक्सपर्ट अच्छे से करवा देंगे. द एक्सटेंशन ऑफिसर हु इज़ एन एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर एडवाइजेज द फार्मर्स इन द विलेज अबाउट बेटर वेराइटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, न्यू इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर. जब एग्रीकल्चर को लेकर कोई इशू है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दिया गया है ब्लॉक समिति द्वारा. तो वो एडवाइस कर देंगे फार्मर्स को, क्योंकि उनको बेटर नॉलेज है, तो वो अच्छे से फार्मर्स को एडवाइस कर देंगे कि आप ये इस तरह के सीड्स लो, इस तरह के फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करो. तो इस तरह से उनकी वो सारा अपना करते हैं. द एक्सपर्ट इन एनिमल हस्बेंड्री एडवाइजेज द विलेजर्स अबाउट बेटर ब्रीड ऑफ कैटल एंड देयर मेंटेनेंस.
अब कोई एनिमल हस्बेंड्री का एक्सपर्ट है, वो अपॉइंट किए गए हैं ब्लॉक समिति द्वारा, तो वो एडवाइस कर देंगे विलेजर्स को आपकी बेटर ब्रीड ऑफ कैटल एंड देयर मेंटेनेंस के लिए आप ये ऐसे करो. द एजुकेशन ऑफिसर्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स, स्पेशली एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स. ब्लॉक समिति एक्सपर्ट को भी, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक्सपर्ट है, उनको अपॉइंट करवाती है ताकि विलेजर्स को जितने भी एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा सके. फिर हेल्थ एक्सपर्ट भी होते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स लुक आफ्टर दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ दी विलेजेस इन दैट ब्लॉक. उस ब्लॉक में जितने भी विलेजेस हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट वो सारी बातें वो दे लुक आफ्टर दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ दी विलेजेस इन दैट ब्लॉक. तो इस तरह से हम देखें कि एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए गए हैं ब्लॉक समिति द्वारा टू लुक आफ्टर दी विलेजेस इन एवरी डिपार्टमेंट. इनकम फर्स्ट इज़ टैक्सेस लेविड ऑन हाउसेज, लैंड, कैटल एट्सेट्रा. लैंड से, हाउसेज का जो यहाँ से जो टैक्सेस आती हैं वो इनकम होती हैं. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चार्ज होते हैं, वहाँ से इनकम इनकी होती है. लीज़ ऑफ समिति लैंड फॉर फेयर्स एट्सेट्रा. समिति की कोई लैंड है वो लीज़ पे दे रखी है, तो वहाँ से जो रेंट आएगा वो उनकी इनकम हो जाएगी. फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट से कोई फ़ंड मिला, फंड से कुछ इनकम हो गई तो वो इनकी इनकम हो जाएगी. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो अभी हम ब्लॉक लेवल की बातें कर रहे थे, हमने देखा ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल. अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे. द पंचायती राज सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द ज़िला परिषद. इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़िला परिषद कहते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द रूरल एरियाज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की है कि डिस्ट्रिक्ट के को डेवलप करवाना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, इन सारी बातों का ध्यान रखती है ज़िला परिषद. और इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, मतलब ये बनती कैसे है, हाउ इज़ ज़िला परिषद फॉर्म्ड. द ज़िला परिषद इज़ एन इलेक्टेड बॉडी. दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द ज़िला परिषद आर ड्यूली इलेक्टेड टू देयर पोस्ट्स. द मेंबर्स ऑफ द ज़िला परिषद आर, अब ये एक तो इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्ट की गई बॉडी है, इसके मेंबर्स हैं वो ड्यूली इलेक्टेड है, अपने अपने पोस्ट के लिए वो लोग इलेक्ट किए जाते हैं. दैट इज़ द कॉम्पोजिशन. द ब्लॉक प्रमुख्स ऑफ ब्लॉक समितिस, इसके मेंबर हैं. जो ब्लॉक के जो प्रमुख होते हैं ना वो इनके मेंबर होते हैं. ब्लॉक समिति के जो प्रमुख हैं वो इनके मेंबर हुए. MLAs एंड MPs इनके मेंबर हुए. अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स. अब यह जिला परिषद के जो मेंबर हैं उनमें से ही प्रेसिडेंट एक इलेक्ट होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं फ्रॉम अमंग द मेंबर्स. फोर्थ, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन हैव रिजर्व्ड सीट्स. तो यहाँ पे भी ज़िला परिषद में भी जैसे हमने ब्लॉक लेवल पे देखा था, ग्राम पंचायत में देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी रिजर्व्ड होती हैं सीट्स. किन के लिए, वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर पोजिशनड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ये सारे मेंबर्स पोजिशनड होते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ज़िला परिषद. द ज़िला परिषद सपोर्ट्स द ग्राम पंचायत एंड द ब्लॉक समिति. ये सपोर्ट करते हैं किनको, ग्राम पंचायत को और ब्लॉक समिति को. इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड एंड द ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति ऑन द अदर हैंड. ये एक लिंक की तरह काम करती है, एक चेन की तरह काम करती है, किनके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एंड द ब्लॉक समिति एंड ग्राम पंचायत के बीच में. ये बीच में एक लिंक बनी हुई है, मतलब जो भी काम होगा इनके थ्रू ही होगा. इट प्रोवाइड सिविक कम्युनिटीज़ एंड रिलीफ वर्क टू द पंचायती राज. ये सिविक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करती है. सिविक कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ये सब सिविक कम्युनिटीज़ में आ गई. पार्क्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब डेवलप करवाना है, इनको अरेंज करना है. एंड रिलीफ वर्क क्या हो गया, रिलीफ वर्क उनको कहते हैं जैसे सपोज़ करो कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं अर्थक्वेक आ गया, उनको हेल्प चाहिए. वो तो बेचारे एकदम अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी कुछ नष्ट हो जाता है, लोगों की लाइफ थोड़ी खतरे में आ जाती है, तो उनको हेल्प चाहिए होता है, मेडिकल हेल्प चाहिए होता है, फिर उनके रहने खाने शेल्टर की हेल्प चाहिए होती है. तो ये सारे रिलीफ वर्क हो गए. तो ये सारे सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है, ज़िला परिषद करती है. इट प्रोवाइड सिविक कम्युनिटीज़ एंड रिलीफ वर्क टू दी किनको करती है, टू द पंचायती राज. इट सुपरवाइजेज डेवलपमेंटल वर्क being done under the
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सुपरवाइज़ भी करती हैं डेवलपमेंट वर्क हो रहा है कि नहीं ठीक से, सुपरवाइज़ करती है मतलब अपनी नज़र निगरानी बनाए रखती है कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। 5th, टेकिंग द प्लान ऑफ द ब्लॉक समिति एज अ बेसिस ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड। अब मान लो इनको कोई काम करना है तो ये अपने प्लान किस तरह करेंगे, ब्लॉक समिति का जो प्लान होता है ना उसी वर्क का वो उनको बेस मानते हुए भी अपने काम करते हैं। टेकिंग द प्लान ऑफ द ब्लॉक समिति एज अ बेसिस ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड, इट प्लान्स डेवलपमेंटल वर्क फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट को पे इनको काम करना है तो वो किस प्लान पे करेंगे, कौन से प्लान को बेस मानते हुए, तो ब्लॉक समिति का जो प्लान है ना उनको बेस मानते हुए ये अपना काम करते हैं। तो इस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट पे वो काम होता है डेवलपमेंटल वर्क। 6th, द जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हुए चलते हैं। 7th, इट ऑल्सो मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्ट रेवेन्यूज़। लैंड रिकॉर्ड मतलब लैंड के बारे में जो भी रिकॉर्ड करना है वो सारा मेंटेन करते हैं, एंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, ये इनकी फंक्शन है। 8th, इट वर्क्स ऑन डेवलपमेंटल वर्क इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो डेवलपमेंटल वर्क करते हैं ये किन के एसोसिएशन में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके करते हैं। तो दीज आर दी, ऐसा नहीं है कि वो अपने कर लिए, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट साथ में रहेगी, सब मिल के काम होता है। तो दीज आर द 8 फंक्शंस ऑफ द ज़िला परिषद। नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकी इनकम होती कैसे है, तो ये इनकम होती है इनकी फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट के फंड से हो जाती है। सेकेंड, रेंट्स फ्रॉम हाउसेज एंड शॉप्स। कोई हाउस या शॉप रेंट पे प्रोवाइडेड है तो वहाँ से रेंट आती है, वो इनकी इनकम है। अच्छा, इनकम फ्रॉम टैक्सेस, टैक्स आता है काफ़ी इनको, तो वो इनकम हो जाती है इनकी। तो दिस आर दी sources of income of Zila Parishad. Then we have state governments and Panchayati Raj. What is state government? The state government too plays a crucial role in rural local self government. हम तो रूरल एरिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पंचायती राज के कनेक्शन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कैसे? इट फुलफिल्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं? द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम आर फॉर्मुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं पंचायती राज सिस्टम के, जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं, तो वो किसने बनाए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बना के देते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। इट कीप्स अ चेक ऑन द पंचायती राज सिस्टम। तो स्टेट गवर्नमेंट एक चेक मतलब उन्हें अपने देखते रहते हैं वो पंचायती राज सिस्टम को कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। उन पंचायती राज सिस्टम या मतलब कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उनको कंटिन्यूसली उनको ध्यान रहता है कि पंचायती राज सिस्टम में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो देखो स्टेट गवर्नमेंट फंड्स भी वहाँ प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं, तो उनका तो ये राइट बन जाता है ना कि वो अपने अंडर में पंचायती राज सिस्टम को देखें, करें, कंट्रोल करें, चेक करें कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट ग्रांट्स फंड्स टू द पंचायती राज सिस्टम टू इंश्योर नथिंग इम्पीड्स द डेवलपमेंटल वर्क। वो फंड्स भी ग्रांट करते हैं पंचायती राज को, क्यों? ताकि वो इंश्योर करना चाहते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो भी काम है डेवलपमेंटल वर्क है वो रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तो वो ज़रूरत पड़ने पर फंड्स प्रोवाइड करते हैं। किनको? पंचायती राज को। इट वर्क्स टुवर्ड्स मेकिंग द पंचायती राज अ सक्सेस। तो और वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं कि पंचायती राज एक सक्सेसफुली काम अपना कर ले, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, अपना काम स्मूथली करते रहें। एंड 5th फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की ये है, द स्टेट गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्टिकुलर पंचायत इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट कैन डिज़ोल्व इट। और स्टेट गवर्नमेंट की ये राइट होती है कि वो डिज़ोल्व भी कर सकती है, कोई पंचायती राज सिस्टम में कहीं कुछ अच्छे से फंक्शन नहीं हो रहा है तो वो कोई डिपार्टमेंट को किसी भी पंचायत को डिज़ोल्व कर सकती है, उनकी ये पावर है, उनकी ये राइट है। तो ये हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट के रोल्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे आपकी कुछ ये टर्म्स दिए हुए हैं, गवर्नेंस, एनिमल हस्बेंड्री, रजिस्ट्रेशन फीस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये आपको लर्न करने हैं। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।